मैं सुरेंद्र सिंह चारण से आचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे खेल सिद्धांत। खेल में दो या अधिक भाग लेने वाले व्यक्ति या दल होते हैं। खिलाड़ियों के लक्ष्यों में परस्पर विरोध की स्थिति पाई जाती है, इसलिए एक साथ सभी के लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन होता है। कुछ खिलाड़ी जीतते हैं जिससे उनको धनात्मक पे ऑफ या भुगतान मिलता है, अर्थात उनकी प्राप्तियां प्लस से सूचित की जाती है। अन्य खिलाड़ी हारते हैं, उनको ऋणात्मक पे ऑफ या भुगतान मिलता है, अर्थात उनकी प्राप्तियां माइनस से सूचित की जाती है। उदाहरण माना मालिकों और मजदूरों के किसी मजदूरी विवाद में 10 रुपये प्रति माह मजदूरी बढ़ाने पर समझौता होता है, तो मजदूर संघ के लिए धनात्मक पे ऑफ 10 रुपये, तो मालिकों के लिए ऋणात्मक पे ऑफ -10 होगा। तो यानी एक अगर जीतेगा तो दूसरा क्या होगा, हारेगा। तो मजदूरों को अगर 10 रुपये मिलेंगे तो धनात्मक पे ऑफ होगा, तो मालिक को वो देने पड़ेंगे, इसलिए उसके लिए ऋणात्मक पे ऑफ, यानी मालिक वहाँ पर हारेगा। खेल सिद्धांत की मान्यताएं कि एक खिलाड़ी अपनी रणनीति अपनाते समय यह मान लेता है कि उसका प्रतिद्वंदी जिस रणनीति का चयन करेगा वह उसके लिए सबसे अधिक हानिकारक होगी। दूसरा है, एक खिलाड़ी को उन रणनीतियों की जानकारी है जिनको वह अपना सकता है या उद्योग में उसके प्रतिद्वंदी अपना सकते हैं। ये पहले मान्यता लेके चलते हैं। अब खेल के प्रकार, खेल दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवसर खेल, दूसरा रणनीति पर आधारित खेल। हम यहाँ देखते हैं पहले अवसर खेल कि अवसर खेल में दक्षता काम नहीं आती, अभी तो उसके पास संसाधन काम आते हैं। जैसे ताश के पत्तों में वह खिलाड़ी जीतता है जिसके पास अच्छे ताश के पत्ते हो, यानी अवसर खेल होता है कि बाई चांस जैसे किसी के पास ताश के पत्ते हैं, जिसके पास अच्छे पत्ते आ गए जीतेगा और जिसके पास अच्छे नहीं हो हारेगा, ये निश्चित है। अब हम दूसरा खेल रणनीति खेल। रणनीति खेल में पारस्परिक रणनीतियाँ प्रभावी होती हैं। दोनों पक्ष अपना अपना हित साधने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ अपनाते हैं तथा अंतिम परिणाम सभी पक्षों की मिलीजुली रणनीतियों पर निर्भर करता है। कि रणनीति कि वो जो जिस तरीके से रणनीति प्रभावी तरीके से अपनाएगा वो इसमें जीतेगा। इसमें है रणनीति खेल में दो व्यक्ति स्थिर योग खेल। दो व्यक्ति स्थिर योग खेल है कि खेल में 2 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी या n खिलाड़ी होते हैं। जैसे कंपनी मालिक का एक खिलाड़ी तथा मजदूर संघ नेता दूसरा खिलाड़ी। जब खेल को 2 व्यक्ति खेलते हैं तो उसे 2 व्यक्ति खेल कहा जाता है। यदि खेल का आकार स्थिर योग है तो उसे उसका अंतिम परिणाम एक स्थिर राशि होता है, चाहे विभिन्न खिलाड़ी कुछ भी रणनीति अपनाएं। यदि खिलाड़ी ए का पे ऑफ मैट्रिक्स A = 20, 30, 40, 10, 25 और 35 हो तो खेल का स्थिर योग 50 हो तो खिलाड़ियों का पे ऑफ बी का पे ऑफ मैट्रिक्स याद कीजिए। देखिए यहाँ क्या करेंगे, बी का पे ऑफ मैट्रिक्स याद करने के लिए जो स्थिर योग है खेल का 50 में से 20 कम करेंगे, 50 में से 30, 50 में 40, 50 में 10, 25 और 35, ये 50 में से कम करेंगे तो हमारे पास बचा 30, 20, 10, 40, 25 और 15। तो यहाँ ये बी का पे ऑफ मैट्रिक्स याद हो गया। अगर इनको दोनों को जोड़ें एक और पे ऑफ तो खेल का योग 50 आएगा। जैसे इसका 30 और ये 20, 50, यहाँ 30 और ये 20, 50, 10 और 40, 50, तो खेल का योग जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 50 होगा। दूसरा है शून्य योग खेल। शून्य योग खेल स्थिर योग खेल का एक विशिष्ट स्थिति है जहाँ खेल का परिणाम शून्य के बराबर होता है। शून्य योग खेल में यदि 2 खिलाड़ी हैं तो ए का पे ऑफ मैट्रिक्स जितना धनात्मक होगा बी का पे ऑफ मैट्रिक्स उतना ही ऋणात्मक होगा, यानी एक का धनात्मक होगा तो दूसरे का ऋणात्मक होना निश्चित है, ताकि खेल का कुल परिणाम शून्य हो। अर्थात एक खिलाड़ी जितना जीतता है बी खिलाड़ी उतना ही हारता है। यदि खिलाड़ी ए का पे ऑफ मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ दे रखा 20, 10, 40, 30, 20, 30, तो
खेल का योग 0 हो तो खिलाड़ी बी का पे ऑफ मैट्रिक्स याद कीजिए। देखिए बी का पे ऑफ मैट्रिक्स याद करेंगे तो 0 में से इन सबको घटा देंगे तो ये सारे किस्म हो जाएंगे -20, -10, -40, -30, -20। तो ये सारे माइनस में हो जाते हैं ऐसी स्थिति में। इसका अगला एग्जाम्पल दे रखा है कि भुगतान या पे ऑफ मैट्रिक्स। यदि खेल में 2 खिलाड़ी ए तथा बी हैं, ए खिलाड़ी के पास 2 रणनीति है तथा बी खिलाड़ी के पास 3 रणनीति है, तो खेल का संभावित परिणाम 2 × 3 = 6 होगा। यदि प्रथम खिलाड़ी ए के पास m रणनीति है तथा बी खिलाड़ी के पास n रणनीति है तो इसका संभावित परिणाम होगा m × n बराबर mn इसका खेल का परिणाम होगा। इसका एक एग्जाम्पल इस तरीके से हम देख रहे हैं। यदि खिलाड़ी ए के पास 2 और बी के पास 3 रणनीति है तो खिलाड़ी का ए का पे ऑफ मैट्रिक्स ये दे रखा है। उपयुक्त सारणी को देखने से स्पष्ट होता है कि यदि खिलाड़ी ए खिलाड़ी की प्रथम रणनीति अपनाता है तथा बी खिलाड़ी द्वितीय रणनीति अपनाता है तो खेल का परिणाम 20 होगा। खिलाड़ी बी का पे ऑफ मैट्रिक्स याद कीजिए कि बी खिलाड़ी का पे ऑफ मैट्रिक्स 2 स्थिति में निकाला जा सकता है कि खेल का परिणाम स्थिर राशि 60 के बराबर हो या खेल का परिणाम 2 व्यक्ति शून्य योग खेल हो। तो स्थिर राशि 60 हो तो 60 में से इस सब को घटा देंगे तो ये मान हमारा बी का पे ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। यदि खेल का परिणाम 0 है तो ऐसी स्थिति में 0 में से इन सब सारे मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे तो सबका माइनस ऋणात्मक मान आ जाता है।